रेडी। चले जी, यहाँ हमारा बेसिक स्टफ रेडी है। गुलाब जामुन देख के मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है और मुझे उसामा भी याद आ रहा है। मजा है, फ्रिज में रह गया तो फायदा क्या हुआ। चले जी, हमारे रोल और पकोड़े भी हो गए, मेहमान माशाल्लाह आ चुके हैं। और हमारे तो कैमरे के साथ ये ठेले वालों को प्रॉब्लम है बेचारे। हम कैमरा ऑन करते हैं, उनकी आवाजें पीछे से आनी शुरू। जितना भी था ड्राई फ्रूट, जितना मिले वो जो आइटम थे सब, और मिठाई ले आए। जैसे अफ्तारी पे आ रहे हैं तो चलो किसी ने मीठा खाना तो मूंगफली लेकर आ रहे हैं। ये मेरे अपने फार्मूले हैं जो अल्सर, ऐसे जो लोग समझते हैं कि अगर अल्सर होते तो ऐसी चीजें 3-4 बजे से भूखी है सही के बाद तो अब हकीम बन जाऊँ नस्ल शुरू करता। चलें, आज आपके साथ करेंगे शेयर क्या ज़्यादा लेके आए, मिठाई किसके लिए आई है। और ये अभी मैं किचन में जाती हूँ दुपट्टा लेके, क्योंकि इस वक्त सर पे दुपट्टा नहीं है। ग्रोसरी शेयर करते हैं आपके साथ और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले, आज क्या है, थोड़ी सी ग्रोसरी दिखा रहे हैं क्योंकि जैद लेकर आ गए हैं तो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रूट धुल के रखा हुआ है, शाम को इफ्तार पार्टी है। पार्टी क्या है, दावत है। तो जैद के दोस्त हैं उनके, वो पहली दफा आएंगे, हो सकता है वो वीडियो में ना आए, हो सकता है क्या, बल्कि मुझे लगता है कि वो वीडियो में नहीं आएंगे। तो इफ्तारी की तैयारी हो रही है आज एज यूजुअल। तो मैंने सोचा कि मेन्यू आपके साथ शेयर कर लूं। मेन्यू में क्या है, सबसे पहले हमने फ्रोजन चने जो बॉईल करके रखे थे वो निकाल लिए। फ्रूट्स धुल गए हैं, इसका मतलब धुल गए हैं, तो अब इनको फ्रूट चाट बनेगी ऑब्वियसली। और चिक्कू भी मंगाए हैं, कल संबर के साथ चिक्कू थे तो वो बड़े ही अजीब से थे, गम किया हुआ था उनके ऊपर और मीठे भी नहीं निकले। भाभी भी कह रही थी चीकू अच्छे नहीं है। देखें मेरे को खास के चीकू अच्छे निकलते हैं कि नहीं निकलते। चलो, यहाँ से मैं जगह खाली कर रही हूँ ताकि आपको जगह थोड़ा सा दिखा सकूं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो साफ कर लें, जगह वो गीली है। जैद पीछे बैठे हुए हैं क्योंकि दावत हो और जैद के थोड़े से काम बढ़ जाते हैं। वो इस तरह बढ़ जाते हैं कि जाहिर है बाहर की ग्रोसरी जैद में लानी होती है। फ्रूट्स, दही तो मैं घर पे बनाती हूँ, दूध वगैरह ये वो। खैर, इमली, जैद पंसारी पे गए थे तो जैद कर लगा ये बड़ा हॉट आइटम मैं लाया, हर कोई इमली मांग रहा था, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे भी इमली दे दो। चले, इमली तो यूज हो ही जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे घर मिठाई आई है एक जमाने के बाद। जैद तो दिल में आया कि वो बच्चियां आएंगी तो मिठाई खाएंगी, तो चले हम भी थोड़ी थोड़ी सी खा लेंगे। तो ये मिठाई का डब्बा आया शाम के लिए। इसमें क्या है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी। क्या हुआ जैद, आ गए आप नहीं बात कर, ये हो गया। और ज़ाहिर है इफ्तारी है तो खाना तो मैं बनाती हूँ साथ। चिकन हमने डीप फ्रॉस्ट करने के लिए निकाल के रख लिया, चिकन का सालन सीधा बनाएंगे। हाँ, क्या हुआ? अब ये बाई करके मैं ले आया हूँ, कुछ खुद दिखा दो कि क्या क्या चीजें हैं, बस और क्या। सबसे पहले जो मेरे हाथ में आया है नाड़े। हाँ, ये आजाद मंजी थी। ये पता है नाड़े, लास्ट टाइम होटल में लाइबा ने मंगाया था कराची में, 100 रुपए का 200 रुपए का कितने का दिया था उन्होंने क्योंकि घर में उसमें निकले नहीं थे। एक्चुअली तो ज्यादातर रेडीमेड सीटों में होते हैं, पर उस दिन उसमें नहीं। तो ये चीजें अगर दिखानी, अब ये मैं चीजें दिखाती हूँ। मैं बाहर से सुबह से 3 चक्कर लगा चुका हूँ। चले, आप करें रेस्ट जाके, फिर मैं आपको दूध के लिए उठा दूंगी। और ये है खशखाश, ये तो उधर रख दूं, ये उधर जाए। खजूरें एज यूजुअल जो कि हमें चाहिए होती हैं इफ्तारी के लिए माशाल्लाह और लगती हैं। और ये अंजीर देखें कितनी सारी लाए, क्योंकि नबीस बनना है हमारे घर में, तो नबीस के लिए ये अंजीर इतनी सारी अंजीर है, हद होती है वो चीज। वैसे तो बहुत पड़ी भी होगी। खोपरा, इतना सारा खोपरा। और ये क्या है, ये भी खजूर है, खुबानी है ये तो। आलू बुखारा नहीं कहते इसको, जरदालू, हाँ जरदालू कहते हैं। वो हो गया।
और क्या है, 4 मग्स जैद कहीं और से भी लाए हैं, ये भी ले आए पंसारी से भी। जैद का मकसद ये है कि सारे एक ही जैसे तिल हैं, तो आप कमेंट करें जाके कि ये 4 तरह के हैं या ऐसे इसका नाम ही बस रख दिया है 4 मग। ये है पंपकिन सीड। अच्छा, पंपकिन सीड और का मैं आपको बता दूं, पंपकिन सीड आप लोग भी खाया करें, इस तरह के होते हैं हरे रंग के। ये लेडीज के लिए, हार्मोन्स के लिए, आदमियों के लिए, हम सब के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। इनको 1 टेबल स्पून रोज अपने खुराक में शामिल करें, जरूर खाएं। खजूरा तो साढ़े घर इन्नियां गाइयां वा, खजूरा, बादाम। लग रहा है आप ड्राई फ्रूट ऐसे लेके आए जैसे विंटर वापस आ रहा है। तो ईद का मौका मिल रहा है, कोई आते जाते हैं तो रमजान उनके सामने रखते हैं। हाँ, ईद का मौका भी है और आपको पता है ईद पे मीठे बनेंगे तो फिर मीठे की तो चाहिए ही होंगे। फिर ये खजूरें, और ये क्या है काला काला, ये काला काला क्या है? क्या ये क्या है काला काला? ये काले वो होंगे, ये जो है तो वाइट है, ये काले। अच्छा, ये काले सेसमी सीड्स हैं। तिल, सफेद तिल और काले तिल मंगवाए हैं, वो भी नबीज के लिए, लेकिन आप ज़ाहिर है किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। छुवारे, क्योंकि बनना है ईद पे शीर खोरमा, तो छुवारे आ गए। छुवारे, ये पता नहीं कौन सा काम है, ये साबुत क्यों लाते हैं आप? ये साबुत तोड़ने का तरीका आ गया ना दरवाजे के साथ। और पता है इसमें जो कीड़ा निकला वो उड़ के गया। और इसमें पिस्ते हैं, आपको पता मार्ट वगैरह, ये तो पंसारी से ज़्यादा लाए हैं। तो मार्ट, ये ड्राई फ्रूट की दुकान से लाए, कुछ पंसारी से लाए। तो वहां पे तो पैकेट्स होते हैं, तो पता लिखा होता है क्या है क्या नहीं। अब ये कौन सा, ये खरबूजे के सीड्स हैं, कद्दू के। अच्छा, खरबूजे, हाँ नहीं हरे वाले नहीं, दूसरा ये किशमिश, वो हरे वाले नहीं, पंपकिन सीड भी कहते हैं। हरे वाले तो हाँ पंपकिन सीड है, वो दूसरे। चने, ये ज्यादा लाने थे, जेदी भाई के लिए भी लेके आने थे ना चने। वो दूसरी जगह पे जहाँ से ज्यादा लेने वो हो गया। चलो जेदी भाई के लिए और जगह से आएंगे। और इसमें क्या, इसमें है काजू, ये सारा नबीज का भी सामान है इसमें। चलो भाई, अब मेरी तो ये है कि हेल्थ जो है वो इसको संभाल लेगी, इनको संभालेंगी। फिर उसके बाद जो है कि मैं शुरू करूंगी। वो जो ड्राई फ्रूट की एक ट्रे है ना, वो निकाल के अंकल के लिए बना के रख दो एक दफा। वो कराची में जाता हूँ तो मैंने कहा दीदी के सारे फ्रूट मैं खा लेता हूँ। ये चने खास तौर पे आप खा जाते हैं? इसलिए अब जब जाएंगे तो इंशाल्लाह। अब तो बनने खत्म नहीं होगी, बस अब मैं इनको पहले समेटूंगी, अच्छा, डब्बों में डाल के, आपकी ट्रे बना के उसमें डाल के सब चीजें होंगी, सब चीजें होंगी। हाँ। कोई पीछे रह तो नहीं गया? कुछ नहीं रह गया है। ये डोंगी भी क्या? हाँ सारे। आप बताएं डोंगी किसको कहा जाए? डोंगी इसको कहा, डोंगी कहते हैं असल देसी लफ्ज के लिए डोंगी। कोकोनट। पता है क्या, हमें डिहाइड्रेशन पता है क्यों हो रही है? हम लोग वहां पे कितना कोकोनट पानी पीते हैं ऑर्गेनिक, यहाँ पे नहीं मिलता। यहाँ मिलता होगा, देखिए मार्ट से ही मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ जो छोटी शॉप्स हैं उस पे तो चिया सीड, ओटमील वगैरह कुछ भी नहीं। तो ये इनको, इनके तो मैं तो कहता हूँ ट्रांसपेरेंट टाइप के कंटेनर हो, उसमें सीधे वो तो है ना कंटेनर, उसमें रखे हुए, लेकिन जाहिर आप कहते हैं ढूंढना पड़ता है, तो ढूंढने के लिए फिर आपको इसमें शीशे वो ट्रांसपेरेंट का लफ्ज भी मैंने जिसमें नजर आए, उसमें नजर आए तो बस बात खत्म। जाहिर ये इसमें से नजर नहीं आते। हाँ इसमें आते। हाँ तो फिर ट्रांसपेरेंट ही, और कितना ट्रांसपेरेंट चाहिए आपको? चले जी, अब हम मैं जोर कर चुकी हूँ और अब हमने क्या करनी, किचन के काम करने हैं सारे फटाफट, छोटे मोटे अच्छे बेटे, और बस उसके बाद फिर मैं वापस आती हूँ जब कुकिंग का काम शुरू होगा। मेन्यू मैंने आपको बता दिया है, मेन्यू बता दिया, दही बड़े बन रहे हैं, छोले बन रहे हैं। कभी मैं सोच रही हूँ दही बड़े और छोलों को कंबाइन कर दूँ या अलग अलग बनाऊंगी, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया। और 2 तरह के पकौड़े, क्योंकि बच्चे हैं तो आलू वाले पकौड़े शौक से खाते हैं मुझे पता है, और पालक वाले पकौड़े मुझे और जैद को पसंद है वो, और सालन बनेगा, और क्या बन रहा, फ्रूट चाट, दही बड़े, चने, और बस मेरे ख्याल और कुछ होगा। हाँ रोल्स, जो रोल मेरे पास फ्रीज किए हुए पड़े हैं वो बनेंगे। ओके बाय फॉर नाउ। तो आप लोगों को लगता है ना दावतें इतनी इजीली हो जाती, इतनी इजीली नहीं होती, इसमें किचन का खलारा पड़ जाता है, क्योंकि खलारा सारा
बाद में और आफ्टर। आज आप ये देखिएगा कि हम आफ्टर कैसे किचन को समेटते हैं। ये सारा शुरू में शुरू हुआ है और उसके बाद खत्म हुआ। इतनी सारी पनीर उतारी, पनीर उतार दी। अब इसको बिस्मिल्लाह करके ऑन करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तो अभी तक चलाया नहीं था। हीट मोड पे चलाऊं? हीट मोड पे जब चलाना था, हीट मोड पे जब तो चलाया नहीं, अब हीट मोड पे चलाओ। ये स्टिकर लगे रहेंगे इसके ऊपर के उतारने हैं? उतार दिए। नहीं, अच्छा, वो तो लगे हुए हैं। अच्छा, वो लगे, वो तो उतारना चाहो, लेकिन वो तो कंपनी के अपने हैं। अच्छा अच्छा। बाकी तो अब ये ऑन कहाँ से होगा? मुझे क्या पता था। ये आपने सेल डाले ना इसमें? अब डिले के ऊपर में चलेगा, फिर पता चलेगा। चलो, ये भी हमने इस दफा नया लगाया क्योंकि मेरे पास वो दूसरा वाला था, वो हमने छोटे कमरे में लगा दिया। यहाँ पे जैद ने नया लगवाया और बस कुछ भी नहीं। अब मैं जाऊंगी किचन में, मोटा मोटा काम करके फिर वापस आऊंगी। जब मेन कुकिंग होगी ना, फिर आपके पास वापस आऊंगी। अब जैद ये चेक कर लें अपने, ताकि रोजेदार आए तो उनको गर्मी तो ना लगे, कमरे तो ठंडे हो। वैसे अल्लाह का शुक्र है, ये पार्ट सीलिंग वगैरह की वजह से हमारे कमरे ठंडे ही रहते हैं, इतने गर्म नहीं होते। क्यों चल गया? चल गया चल गया चल गया। मेरा ख्याल इसमें डिले नहीं होगा। वो बाहर आउटर जो है, हाँ, जब वो चलेगा तो फिर मशीन होगी। चलो शुक्र। अब ये कि जैसे न चलाने चाहिए कि आप कम उसी के ऊपर रहो। हाँ, और आप लोगों को हैरत होगी, आप कहोगे फिर चलाते क्यों? हम 26 से 28 के बीच में कभी हम ये तो आज अभी नया फर्स्ट दिन चला, तो मैंने कहा इस 16 पे थोड़ा वर्किंग करें, वरना हम 26 से लेकर 27 20 रात को 28 पक्का, और दिन में 26 27। हमें पता नहीं वो अजीब नहीं, अजीब सा लगता है कि इतनी क्यों चलानी पूरी। चलेगी। आज जो मैं ड्रेस पहन रही हूँ, सूट, मेरी छोटी बहन का है और बड़ा ही खूबसूरत है। हालांकि गर्मी है, पर मेरा दिल चाहा कि चले, अफ्तारी का टाइम है तो घर में भी तैयार होना चाहिए। तो चले आज मेरे साथ रेडी हो जाएं आप भी अफ्तारी के लिए, खूबसूरत सा सूट पहन के। रेडी। शूज़ की 2 ऑप्शन हैं तो काले सफ़ेद बहुत सारे, लेकिन फ़िलहाल मैंने 2 निकाले। ये कंफर्टेबल है क्योंकि घर में अगर काम करना होता है तो हील के बगैर। और ये दुपट्टा जो है ऑर्गेन्जा का है, इसको संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, संभाल लेंगे। इसको बस पिन नहीं लगानी होगी और क्या करना होगा। इसको इस तरह करके मैंने सेफ्टी पिन लगा लेनी है यहाँ पे, ताकि ये हिले ना बार बार। ये दुपट्टा हो गया सिक्योर। अब आप बताएं, ये वाले शूज़ और ये वाले शूज़, शूज़ वीडियो के लिए तो चल सकते हैं वाइट वाले, लेकिन काले वाले कम्फी है, वो कंफर्टेबल नहीं है यहाँ के लिए, घर के लिए। तो मैं तो काले वाले ही पहन लूँगी क्योंकि वो कम्फी रहेंगे। वो बाहर अगर मैं जा रही होती कहीं तो उस वक्त पहन लेती। तो ये है मेरा पूरा लुक। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। और मैं जो फ्राई वो करेगी तो मेरी हेल्प ही करेगी, मैं इसमें डिश आउट वगैरह कर दूँगी, क्योंकि अगर इस पर छींटा चला गया तो ये सफ़ेद वाला तो उतरेगा। उस दिन मैंने पर्पल वाला पहना था, उस पर भी घी के छींटे लगे। तो इसको मैं या एप्रन पहनूँ या फिर मेरी हेल्प कर देगी फ्राई करने की। तो चलें, अब तैयार हो गए हैं, अब किचन में जाते हैं। आजकल मैंने झुमकियाँ पहननी छोड़ दी हैं क्योंकि वो नज़र तो आती नहीं है, इतनी मेहनत मैं करती हूँ, निकालती हूँ, करती हूँ और फिर नज़र ही नहीं आती, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो चले, बस अब हम रेडी हैं और जाके अपनी डिश आउट चीज़ें करनी शुरू करें, ताकि अफ्तारी के टाइम पे हल्ला गुल्ला ना हो, सवाए उसके क्या कहते हैं फ्राइंग के। जूतों को उठा के वापस रखें ताकि साथ साथ सफाई भी हो जाए। चले जी, यहाँ हमारा बेसिक स्टफ रेडी है, जिसमें कि है फ्रूट चाट, चने की चाट, दही बड़े और खजूरें। और मैं इसको प्लेटर कर रही हूँ, और इसको प्लेटर करके हमने कहा कि रख देंगे ताकि फिर एंड टाइम पे फिर भागम दौड़ी नहीं होती। जितना काम हो आप पहले से कर लें, उससे ये होता है कि आपको आसानी रहती है। बस ये मेक श्योर ये करना है। जैद कह रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगा मिठाई, तो फिर भाई लाए क्यों? नहीं खाएंगे तो नहीं लाते, लाने की क्या जरूरत थी, फिर लाते भी ना। इसको तोड़ के रखूं वरना तो मुश्किल हो जाएगा, बड़े बड़े पीस लेने मुश्किल हो जाते हैं लोगों को। तो इसलिए हमेशा छोटे पीस करके रखें, इसलिए कि वो आसान होते हैं खाने, फिर लोगों को तोड़ने फोड़ने नहीं पड़ते हाथों से। उस वक्त कैंची से काट लें, छुरी से काट लें, जो भी आपको आसान लगे।
गुलाब जामुन देख के मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है और मुझे उसामा भी याद आ रहा है, क्योंकि उसामा के फेवरेट हैं गुलाब जामुन। अब ये डब्बा मैंने संभाल के रख लेना, क्योंकि वापस इसी डब्बे में जाने वाले। कौन खाएगा इतनी मिठाई। आजकल तो हशर ये हो गया कि 4 आप पकौड़े 6 बना लें तो वो भी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। माशाल्लाह इतनी बरकत है खाने में। जरा सी कोई चीज बनाते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बरकत होती है उसमें। चले, तो इस तरह से ये हमारा प्लेटर रेडी हो गया। चले, पड़ोसियों के घर से, नेबर्स के घर से क्या है क्या ये गरम है, खीर है मुझे लग रहा है। चलो हाँ, निकाल के उन्हें बर्तन खाली करके दो, और बल्कि ऐसा करो कि उन्हें हम डाल के भी दे दें कुछ साथ ही। चले, मीठे में भी एक और इजाफा हो गया। देखें, खीर भी आ गई नेबर्स के घर से, और इस तरह होती बरकतें। तो वो जो बच्चे नहीं आते छोटे छोटे, जो जायरा के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भेजी हुई। ये बज गए हैं, अब तैयारी शुरू, इसकी चीज़ों की तैयारियां शुरू। ओके, एंड टाइम पे तो ये होता है कि आप कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, तो मैं पहले से अपनी जो ट्रे है वो लगानी शुरू कर देती हूँ, ताकि कुछ रह ना जाए। फ्रिज में रह गया तो फायदा क्या हुआ, कर रखें। क्योंकि आजकल मक्खी साहिबा जो है ना, इतनी जल्दी आती हैं, 1 सेकंड लगता है और मक्खी बस अंदर आती है। तो बस मैं इसको सेटअप करके फिर वापस आती हूँ, क्योंकि मैंने ये जो खीर आई है और खजूरें, इन पे अभी मैंने प्लास्टिक रैप नहीं किया। रैप नहीं करें, चले शीशे की प्लेटें ही दे दें, कुछ दे दें, ढक कर रखूं ताकि कुछ खराब ना हो, बर्तन ना रह जाए। शरबत तो अभी आखिरी टाइम तो हम फ्रिज में से निकालेंगे। आज सिर्फ एक ही तरह का शरबत बनाया है, जो कि जामे शीरी है, और मिठाई मैंने अभी फ्रिज में ही रहने दी, क्योंकि वो भी हमने ढकी नहीं है, तो इस वजह से बल्कि वो भी निकाल ही दूँ ताकि थोड़ी सी वो बेहतर हो जाए। चले जी, हमारे रोल और पकोड़े भी हो गए, और ये हो गए पकोड़े। कहाँ रखेंगे अब, इसमें तो जगह नहीं, नीचे रख लो। नीचे रख के वो प्लेटें हटा दो, ताकि ताकि इनको अब लेके जाएं। टाइम हो गया, बस 3-4 मिनट ही रह। चलो जी, लाइट आ रही है, जा रही है, लाइट आ रही जा रही है। आज सुबह से यही काम है, और मेहमान माशाल्लाह आ चुके हैं, और उनसे तो नहीं मुलाकात। अब हम करेंगे दुआ, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनकस सलाम तबारक या ज़ुल जलाल वल इकराम ला इलाहा इल्ला अल हलीमुल करीम ला तदा लना ज़म्बन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला हाजतन मिन लकरिन इल्ला क़ज़ैता या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना अल्लाहुम्मा नहीतहु मिन्ना फ़ाहिल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़ल ईमान। ए रब्बे करीम, हमारे गुनाह को माफ़ फरमा या अल्लाह या रहमान या रहीम। तमाम उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ़ फरमा या अल्लाह। कबीरा सग़ीरा गुनाहों को माफ़ फरमा या अल्लाह। जो आफ़ात व मुसीबत और परेशानियाँ हमारे गुनाहों की वजह से आ रही हैं अल्लाह, तो उसको टाल दे या अल्लाह। तो पूरी उम्मत मुस्लिमा के हक़ पर फरमा या अल्लाह। हर परेशानी से महफूज फरमा या अल्लाह। जहन्नम से आज़ादी का या अल्लाह ये अशरा है, जितने भी मुसलमान हैं सबको जहन्नम से आज़ाद फरमा या अल्लाह। जो दुनिया जा चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा या अल्लाह। जो कुछ आज पड़ा है, जो नेक अमल किया है, इसका साल सवाब तमाम मरहूमीन मासूमान मर्द और सब तक पहुँचा या अल्लाह। सबकी मग़फ़िरत फरमा या अल्लाह। जो अफ्तारी का और सहरी का और खाने का बंदोबस्त करते हैं या अल्लाह, उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा, उनके जान में माल में बरकत अता फरमा या अल्लाह या रहमान। लहबा मसूद बिन हाफिज़ मुज़ैद की तरफ से खाना है, उन्होंने खाने के इंतज़ाम किया है या अल्लाह। उनके इस इंतज़ाम को कबूल व मंजूर फरमा या अल्लाह। उनके इस एहतमाम को कबूल व मंजूर फरमा या अल्लाह। जिस सदक़े दिल से देते हैं माल तेरे कुरान पढ़ने वालों के लिए,
या अल्लाह तो उनको अपने बारगाह में कबूल फरमा। आमीन या अल्लाह उनको दिन दुगनी चार दुगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह उनके ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। आमीन या अल्लाह उनके आगे नस्लों में हाफिज़ कारी आलिम बामल पैदा फरमा। आमीन मुजाहिद पैदा फरमा। आमीन दीन का दाई पैदा फरमा। आमीन या अल्लाह उनको अपने बारगाह में कबूल फरमा। हम आमीन सब की काविशों कोशिशों और मेहनतों को कबूल फरमा। आमीन सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या